नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान लाइव 70,000 आज छतरपुर में हूँ। और आपने देखा होगा सुबह से जो कचरा डलता है और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके आप देखते होंगे सुबह से बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं। तो सफाई कर्मचारियों को क्या कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से उनके जीवन यापन चल रहा है, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके लिए हमारे साथ में आदित्य भैया हैं, इनसे ही जानते हैं ये कौन से पद पर हैं, क्यों कैसी दिनचर्या रहती है सफाई कर्मचारी को, इनसे ही जानते हैं। भैया अपना पूरा नाम और पूरा परिचय बताएं आप। जी, मेरा नाम आदित्य वाल्मीकि है। जो सफाई कर्मचारी यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय सफाई मजदूर संघ का। जैसा कि पहले तो मैं इमरान भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन इन मुद्दों पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है, ना कोई इन मुद्दों पर बात करना चाहता, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है और आप जानना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से और लोगों को बताना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों का जो जीवन है वो किस तरह से यापन हो रहा है, वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक देश में कोई ऐसा ना तो सर्वे हुआ है, ना प्रशासन ने कोई ऐसी प्राथमिकता रखी है कि सफाई कर्मचारियों के लिए कोई विशेष कोई अभियान चलाया जाए। ना तो सफाई कर्मचारियों की कोई जीवन की गारंटी है, ना उनके कोई जीवन को सुधार के लिए कोई उपचारिक व्यवस्थाएँ हैं, ना ही उनको शासन की कोई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों के एक सर्वे में बताया गया है कि जो निम्न व्यक्ति होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, उनका जीवन जो होता है 70 से 75 साल उनकी आयु होती है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक सफाई कर्मचारियों की जो आयु होती है वो मिनिमम 60 साल में तो वृद्ध होकर ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है, क्योंकि वो इतना गंदा काम करते हैं कि उनकी जो यूनिटी है वो यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है और वो अपनी उम्र से 20 साल पहले बुजुर्ग होकर ख़त्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी देश के अंदर एक सैनिक जो काम करता है उसको वीरता चक्र कई तरह पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी जब हम अपने घरों में सुबह उठते हैं और जब रोडों पर निकलते हैं, जो हमें चकचकाती हो शहर और नालियाँ और रोडें मिलती हैं, सफाई कर्मचारियों की देन है। हम अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरे नगर शहर में अच्छे से जीवन यापन करवा पा रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो सफाई कर्मचारी ये सब कर रहे हैं उनका जीवन यापन कैसे हो। कभी उनकी बस्तियों में जाके देखिए, उनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन भी नाम मात्र के लिए दिया जाता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो पूरे कितना पैसा मिलता है जो ये नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं? मैं आपको बताऊं कि सफाई कार्य एक ही कार्य है, लेकिन एक ही छत के नीचे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को अलग अलग कैटेगरी में रख के वेतन दिया जाता है। पहले नियमित परमानेंट पदें होती थी, पोस्टिंग होती थी, जिसमें कर्मचारियों को ठीक ठाक वेतन मिलता था 20 से 30 हज़ार रुपये तक, तो उसमें उनका घर परिवार चल पाता था। लेकिन आज के दौर में नियमित पद तो ख़त्म ही हो गए हैं, पूरा सिस्टम जो है आउटसोर्स से चले। आउटसोर्स जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा जहरीला सांप है, जो उनको अंदर ही अंदर डस रहा है और ख़त्म कर रहा है। उनको शासन द्वारा कलेक्टर दर निर्धारित है 10,175 रुपये, लेकिन आउटसोर्स एजेंसियाँ अपने मन मुताबिक रखती हैं। जहाँ पे उनकी यूनिटी अच्छी है, जहाँ पे वो लड़के अपना अधिकार ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे तो 7-10 हज़ार मिल जाता है, जो भी कम है। और कहीं कहीं तो 5,000 6,000, अभी जैसे जिला चिकित्सालय में आप जाके देखिए, वहाँ पे कर्मचारियों को सिर्फ 7,000 रुपये दिया है, जबकि सबसे गंदा काम जिला चिकित्सालय का होता है। और 7,000 में से भी उनको कई लोगों को कमीशन देना पड़ता अपनी पूरी वेतन लेने के लिए। अच्छा। हाँ, आउटसोर्स एजेंसियों का सीधा आउटसोर्स होता है, जो ठेका दिया जाता है, ये किसी निम्न वर्ग के लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? सफाई कर्मचारी वर्ग के जैसे हम हैं, हमें क्यों नहीं लेने दिया जाता? ये सारे पूरा एक फंडामेंटल है, एक शोषण का पूरा एक तरीका उन्होंने बनाया है कि आप ठेका देंगे, हम ठेका लेंगे और फिर शोषण करेंगे। एक कैटेगरी बनाई जाती है जिससे कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण, मतलब अगर देखा जाए तो आज के टाइम में सिर्फ कर्मचारियों के पास 5,000 से 6,000 रुपये उनके पास पहुंच पा रहा है, और 5 से 6,000 रुपये में कैसे कोई घर चला पाता है? ये बहुत ही दुख और कष्ट की बात है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि सफाई कर्मचारी सुबह से उठता है और तो किस तरीके से उसकी दिनचर्या रहती है, मैं इसके बारे में आपसे जानना आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, आप एक डाटा निकलवाइए कि अगर सबसे निचले पायदान पे अगर कोई वर्ग है तो वो सफाई कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि ना तो इस वर्ग के बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, वो पढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जनरली लोगों की सुबह 7, 8, 10 बजे होती है, लेकिन इनकी सुबह 4 बजे होती है। ये सुबह 4 बजे से कामों पर चले जाते हैं रोडों को झाड़ने के लिए, या अपने बच्चों को, जो दूध पीते बच्चे हैं उनको छोड़कर, अपने घर परिवार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सुबह 4 बजे से रोड पर पहुँच जाते हैं। कब अपने बच्चों को उठाएंगे, कब नाश्ता कराएंगे, कब स्कूल पहुँचाएंगे, कब उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे।
लेकिन वो ये भी बात है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जो उनकी 2 वक्त की रोटी है वो भी उनसे उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए कोई और काम तो है नहीं, कोई पुनर्निवास की कोई योजना तो है नहीं जिससे उनको लाभ मिल सके। और इस तरह का इनके ऊपर थप्पा लगा गया है जातिगत कि ये कोई और काम कर भी नहीं सकते। मैं ही हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आदित्य वाल्मीकि। अगर मैं कहीं काम के लिए अगर कहीं प्रयास करूँ भी तो मुझे जाति के तौर पर ही काम दिया जाएगा, वो काम रहेगा साफ सफाई का। कोई ऐसा काम मुझे विशेष नहीं दिया जाएगा कि मुझे कुर्सी दे दी जाए या कोई काम देखने के लिए दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। सुबह 4 बजे से उठ के आप देखिए, अगर सुबह 4 बजे आप काम पे जा रहे हैं तो आपकी घर की व्यवस्था क्या होगी, आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे और कहाँ पहुँचाएंगे। अगर इतने होने के बाद अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ रहा है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके की समस्याओं से हम लोग निरंतर जूझ रहे हैं और शासन की तरफ कई बार ज्ञापन भी हमने दिया है कि इनका टाइम चेंज किया जाए, इन्हें भी मातृत्व अवकाश, यहाँ तक कि मातृत्व अवकाश तक नहीं दिया जाता। आप देखिए 9-9 महीने की महिला जो प्रेग्नेंट होती है वो नालियाँ साफ करती दिख जाएंगी, आपको झाड़ू लगाती दिख जाएंगी। हाँ, इनको मातृत्व अवकाश का तक वैलिड नहीं है। और प्रेगनेंसी के ठीक 1 महीने 1.25 महीने का रेस्ट मिल जाए तो ठीक है, अगर किसी को अपने घर में ज़्यादा ही आवश्यकता ज़रूरत है तो वो भी नहीं लेती, वो 15 दिन 20 दिन बाद काम पे जाने लगती है। आप देखिए किस तरह से शासन हम लोगों का शोषण कर रहा है। इन सब चीज़ों पे किसी का ना गौर है ना किसी का ध्यान है। लोग कह रहे हैं कि मैनुअल स्केंजरिंग बंद हो गया है, सर पे मैला ढोना बंद हो गया। आप ये देखिए कभी सुबह 4 बजे से उठ के देखिए नालियों में लोग आपको आधे कमर से घुसे हुए अभी भी जो सफाई कर्मचारी वो मैला ढोते, मतलब कचरा बिल्कुल ढोते हैं। अच्छा। आप ये बताइए मैनुअल स्केंजरिंग का मतलब क्या होता है? मैनुअल स्केंजरिंग का मतलब ये नहीं कि सर पे मैला ढोना ही है, उसके तरीके बहुत अलग अलग हैं। जैसे कोई भी महिला या व्यक्ति अगर यहाँ पे झाड़ू लगाएगा तो यहाँ पे मलमूत्र नहीं पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गोबर पड़ा है, लेटरिन पड़ा है। जो झाड़ेगा वो उसको इकट्ठा करेगा और टोकरी में भरेगा और फिर टोकरी को कैसे डालेगा, सर पे ही रख के तो डालेगा। ये मैनुअल स्केंजरिंग है। नाली के लिए शासन के सख्त निर्देश है कि 2 फुट से गहरी नाली में कोई व्यक्ति उतर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े नालों में लोग उतर के सफाई करते हैं। आप ये देखिए कि शासन के इतने नियम होने के बावजूद भी कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। सुबह 5 बजे से आप इसमें देखिए कि कितनी सत्यता है। कोई कर्मचारी के हाथ में ना तो आपको ग्लव्स मिलेंगे, ना मुंह पे मास्क मिलेगा, ना पैर में बूट मिलेंगे। कई लोग तो कोई एक घाव होता है छोटा सा, वो घाव उसका पैर सड़ा देता है। ऐसे कई केस आपको मिल जाएंगे, बेमौत के मर रहे हैं सफाई कर्मचारी और शासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस पर। मैं तो ये आपसे कहना चाहूँगा कि मुझसे पूछने की बजाय आप इन सब चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट करें, देखें और लोगों तक ये पहुँचाएं कि इनके लिए जीने का अधिकार है, इनके बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। इनको कम से कम इतना मेहनताना तो मिले कि ये अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा सके। तो क्या जो सफाई कर्मचारी हैं और आपके साथ में छुआछूत का अभी भी भेदभाव चलता है क्या? आपको तरह से चलता बिल्कुल नीचे कास्ट की तरह देखा जाता है, दलित की तरह देखा जाता है क्या? अभी हाल ही में एक छोटी सी घटना हुई थी, एक सफाई कर्मचारी को जिसमें कलेक्टर साहब ने कुछ संज्ञान लिया था। एक अनिल नाम का ड्राइवर था जिसने गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसको सामने वाले ने गाली कर दी और उसके ऊपर ही कचरा डाल दिया। अच्छा, उसके ऊपर ही कचरा डाल दिया। और ऐसी घटनाएं आए दिन घटती थी। अपने छतरपुर ज़िले में 40 वार्ड हैं। आप ये मान के चलिए अगर 40 वार्ड में रोज़ एक घटना पे भी अगर FIR हो तो हर दिन 40 घटनाएँ होंगी, लेकिन फिर भी घटनाएँ नहीं होती हैं। और बस सलूकी का नज़रिया ये देखिए कि अगर कोई सफाई कर्मचारी अगर अपनी FIR अपनी दुखती फरियाद थाने लेकर पहुँच भी जाए तो उस पर FIR नहीं होती। जब तक हम लोग इकट्ठे ना हो, आंदोलन ना करें, जब तक दबाव ना बनाए, तब तक FIR नहीं होती। जबकि इस वर्ग के साथ तो कर्मचारियों के साथ हर वर्ग के लोगों को साझेदारी से और कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार तो बहुत है अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ढिंढोरा पीट रही है। खबरों में भी देखा गया है कि सफाई कर्मचारियों को बहुत सारी सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, उनको जो सरकारी उनको लाभ दिया जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो क्या इस तरीके की चीज़ें उनको नहीं मिल पाती क्या? आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो पूरे भारत में बहुत तेज़ी से चल रहा है और मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को क्या आप सफाई कर्मचारियों के बिना देख सकते हैं? नहीं। लेकिन इसमें आप ये बताइए जो इसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, कभी सचिन तेंदुलकर ने झाड़ू पकड़ी है क्या? नहीं, दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए। ये सत्यता है, ये सत्यता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों करोड़ों का, मैं तो ये कहूँगा कि ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। अच्छा। सबसे बड़ा स्कैम है। इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों करोड़ों रुपए शहरों में, नगरीय निकायों में और परिषदों में पहुंचाया जाता है कि हम सफाई कर रहे हैं। इसके बड़े बड़े स्लोगन आपको दीवारों पे मिलेंगे, बड़ी बड़े विज्ञापन आपको मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक सफाई कर्मचारी का शौक है। इस योजना के तहत किसी कर्मचारी की कोई वेतन बढ़ी या कोई एक अलग से योजना निकाली गई कि इस तरीके से कर्मचारियों की भर्ती की जाए और कर्मचारियों को ये लाभ दिए जाए। और क्या कोई ऐसी टीम गठित की गई जो उनका सर्वे करके ये बताए कि ये सुविधाएं दी जा रही हैं और ये सुविधाएं नहीं दी जा रही, और अगर इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है तो उनका अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है क्या?
अभी आपको बताऊं कि जो ये चीज़ें तो वो हैं जो शासन से दी जा रही हैं। जैसे कर्मचारी को वेतन दी जाती है, कंपलसरी है कि कर्मचारी को अगर वेतन मिल रही है शासन की किसी भी, यहाँ तक कि आउटसोर्स से भी अगर हो तो उसका EPF काटा जाए। अभी आप जिले की किसी भी नगर परिषद में चलिए, आपको पता चले कर्मचारी को EPF नहीं कट रहा, उनकी EPF अकाउंट ही नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब आप उसका हक का पैसा उसको नहीं दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी है कि शायद सफाई कर्मचारी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो उनका जिस तरीके से बनता है उस तरीके से शोषण किया जाता है। अभी जैसे एक बागेश्वर वाले बाबा ने एक यात्रा निकाली हुई थी, हिंदू मतलब कोई हिंदू राष्ट्र की निकाली, तो छुआछूत दूर करने की निकाली थी यात्रा, और कहते सारे हिंदू हैं। तो क्या आप लोग छुआछूत के शिकार होते रहते हैं? क्या आप लोग हिंदू में नहीं आते हैं क्या? मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि क्योंकि मैं अपनी समाज में ये मानता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो मैं तो हिंदू की कैटेगरी को बिल्कुल नहीं अपनाता हूँ, ना मैं हिंदू में आता हूँ। क्योंकि अगर मैं हिंदू हूँ तो सबसे पहले लोग इस चीज़ को समझें। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार बाबा जी ने यात्रा निकाली कि बाबा जी के इतने बड़े बड़े मंच होते हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री उनके मंच पे आते हैं, कभी उस मंच से ये उन्होंने बोला है कि देश के अंदर जो सबसे दबे कुचले और सबसे निचले पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कोई योजना निकाली जाए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए कोई मुहिम चलाई हो। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र हम संवैधानिक तौर पर संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत एक है, भारत के लोग नेक हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र के स्टिकर लगा के जो ये आपके सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी छतरपुर के, उनके लिए आप लोगों ने जो विधायक हैं, मंत्री हैं यहाँ पर, उन लोगों को आपने कभी ज्ञापन आवेदन उनको बताया नहीं? सैकड़ों बार, कई बार विधानसभाओं का घेराव किया है, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। लेकिन शासन प्रशासन इस वर्ग के लिए अपने कानों में, आँखों में पट्टी और कानों में रुई लगा के बैठा हुआ है, ना वो सुनना चाहता है, ना वो देखना चाहता है। हम जिस तरह से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और जिस तकलीफों से गुजर रहे हैं, ये देखना नहीं, लोग महसूस ही अगर इसको कर लेंगे ना, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। अगर आप सबसे निचले बैठे पायदान पे बैठे लोगों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं नहीं समझता कि देश में कभी डेवलपमेंट हो पाएगा, विकास हो पाएगा। क्योंकि आप अभी देखा बांग्लादेश का लेकर मुद्दा उठाए, लोगों ने बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या आपको अपने देश के ऊपर हो रहे लोगों पर अत्याचार नहीं दिख रहा है? अभी छतरपुर की घटना है कि एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं बैठने दिए, ये बांग्लादेश की घटना थोड़ी है, भारत की है ना। कितनी शर्मसार करने वाली घटना है, तो इन पर लोग चर्चा क्यों नहीं करते? बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख दर्द आपको दिख रहा है, अपने देश में अपने भाई बहनों का दुख दर्द आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर आप करना चाहें तो आपको ढोंग धतूरे की ज़रूरत नहीं है, आप निचले स्तर पर काम कर सकते हैं। आपके पास सुख सुविधा सारे तंत्र हैं, भारत देश स्वतंत्र है। अगर आपके पास सबसे दबे कुचले और सबसे निचले वर्ग के तबके के लिए योजनाएं नहीं है और धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर आप इन पदों पर बैठने लायक नहीं है। तो ये हमारे साथ आदित्य भैया थे, इन्होंने बहुत सारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो यथा स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उसके बारे में बिल्कुल एकदम सटीक बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि हमने कई बार जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, घेराव किया, कई बार चक्का जाम किया, लेकिन उनकी दशा दुर्दशा बहुत दयनीय है। उनके लिए इनको कुछ ना कुछ नया निकालना होगा ताकि उनके बाल बच्चे पढ़ सकें, उनका घर परिवार भरण पोषण सही तरीके से हो सके। इस तरीके की व्यवस्थाएं सफाई कर्मचारियों के लिए करना ही पड़ेगा। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार के लिए कैमरामैन आदि के साथ में, धन्यवाद।